और दूत ने जब जाकर के कहा कि श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, समुद्र में रहते हैं, अब किसी को विश्वास ना हो कि समुद्र में भी कोई रह सकता है क्या, समुद्र में भी कोई नगर हो सकता है क्या, हवा, हाय हाय, अब क्या करें क्या करें। कृष्ण कहीं मिल नहीं रहे, बड़ी खोजबीन करी, पर कृष्ण तो पानी की भीतर नगरी में बैठे हैं। यही विदर्भ प्रांत के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता आए हैं द्वारिका। 5 भाइयों की बहन रुक्मिणी, भाई ने जबरदस्ती शिशुपाल के साथ सगाई कर दी और बहन को नजरबंद कर दिया। बचपन से नारद जी से कथा सुनती थी रुक्मिणी, तो कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती है, लेकिन भाई ने जबरदस्ती करना चाहा। तो ब्राह्मण देवता को चिट्ठी लिख के दी, मैं तो कैद हूं, प्रभु मेरी विनती अगर आपको स्वीकार हो तो इन गीदड़ों में आओ सिंह की तरह और अपना भाग ले जाओ। ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ के सुनाया। आधी रात के समय ठाकुर जी उठे, रथ तैयार किया, सामने लाखों की फौज है और कृष्ण अकेले घर से निकले। द्वार पर चौकीदार खड़ा था, उसको कहा सुनो, सुबह मेरे माता पिता जब उठे तो उनको कहना थोड़ी तैयारी रखें, बहू आ रही है, फुल कॉन्फिडेंस, बहू आ रही है, सामने सेना है, बहू आ रही है, ऐसा कह करके निकली। रुक्मिणी गौरी मां के मंदिर में पूजा करने आ रही है। मंदिर को घेर रखा है क्योंकि उनको डर था कि कहीं कृष्ण प्रकट ना हो जाए। रास्ते के दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, लेकिन जैसे ही कृष्ण सेना के पास पहुंचे, वो सारी की सारी शिशुपाल की सेना श्री कृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गई। ऐसा मोहनी रूप दिखाया, जो कृष्ण को रोकने के लिए खड़े थे वो कहने लगे, अरे कितना सुंदर लड़का है ये तो, इसके होंठ देखो कितने प्यारे हैं, इसकी मुस्कान देखो कितनी प्यारी है, इसके नेत्र देखो कितने प्यारे हैं। रुक्मिणी के लिए तो यही सबसे योग्य वर है। जो रोकने के लिए खड़े थे वो स्वयं कहने लगे, जाओ जाओ वो मंदिर में है, रुक्मिणी ले जाओ उसको। तो भगवान कृष्ण बड़ी शान से आगे बढ़े। रुक्मिणी ने गौरी मां के मंदिर में पूजन किया। आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगाओ री, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगाओ री, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी हरदी सगाई, सतगुरु ने मेरी हरदी सगाई। बातों कराओगी, सतगुरु बुला के हाथ बातों कराओगी, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओगी, श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। रुक्मिणी विवाह के इस अवसर पर कुछ लोगों ने, अब कन्यादान मानो चाहे भूमिदान मानो, पवन बांसल जी ने 5100 रुपया, गुप्त दान 5100 रुपया, गुप्त दान 11,000 रुपया, तिवारी इलेक्ट्रिकल 11,000 रुपया, रॉकी हम पर रॉकी हेयर सैलून 11,000 रुपये, बहन रंजना मकरूली से 5100 रुपया, इन सज्जनों ने दिया है। बहुत बहुत इनको शुभकामना। चूड़ियों पहनो जो बहू न टूटे, चूड़ियां पहनो जो बहू न टूटे, दूल्हा बनूं जो कबहू न टूटे, दूल्हा बनूं जो कबहू न टूटे।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे मां भगवती जगदम्बा, आपने सीता जी को राम जी से मिलाया, मुझे भी मेरे श्याम सुंदर से मिला दो। गौरी मां का पूजन करके मंदिर की सीढ़ियां उतरते उतरते देख रही है कोई आया कि नहीं मुझे लेने वाला। अचानक सामने से रथ आता हुआ दिखाई दिया। भगवान कृष्ण आगे बढ़े, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ पर बिठाया और उस भीड़ को चीरते हुए भगवान निकल गए। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। 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 कल कथा प्रातः काल 10 बजे है, रविवार का दिन है। सब लोग हल्का हल्का नाश्ता करके सुबह 10 बजे कथा में आ जाओ। दोपहर को बड़ा खास भंडारा बनना है, घर से ज्यादा खा के नहीं आना, सब यही प्रसाद पाएंगे। कल कथा सुबह 10 बजे है, कल सुबह 10 बजे कथा है। सबने सुन लिया? जिसने नहीं सुना वो हाथ खड़ा करो। जो बाहर 11 बच्ची जाने हैं यार, उन्होंने पहले ही लेट आना सी, तुसी 11-11 बोल देता विच। हाँ 10 बजे भाई, 10 बजे ठीक है। फिर शॉर्टकट थोड़ी मारनी है कथा, जितनी लेट शुरू होगी उतना शॉर्टकट करना पड़ेगा। आराम से कथा सुनेंगे, रोज रोज थोड़ी बैठना है कथा के लिए। तो पूरा सही समय पर आप लोग आइए, सदुपयोग हो समय का। आओ। भगवान ने रुक्मिणी को उठाया और ले गए। उसके भाई रुक्मी ने पीछा किया। ये मत सोच लेना कि भगा के ले गए, पूरी वीरता से लेके गए। रुक्मी का रथ तोड़ दिया, उसका सारथी मार दिया। रुक्मी के बाल पकड़ करके उसकी गर्दन काटने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। मेरा भाई है, आज मेरे ब्याह वाले दिन इसको मत मारो, तो उसके बाल काट दिए। द्वारिका पहुंचे तो दरवाजा बंद था। कृष्ण बोले, रुक्मिणी हमने माता पिता से पूछे बिना हम आपको ले आए, लगता है इनको संबंध स्वीकार नहीं है, तभी दरवाजा बंद कर लिया। रुक्मिणी भी डर गई। लेकिन अचानक मथुरा के द्वार खुले, वसुदेव जी और उग्रसेन जी बाहर आए। कहा, कृष्ण, भारतीय सनातन विधि के अनुसार बिना ब्याह के बहू का घर में प्रवेश नहीं हो सकता, पहले ब्याह होगा। आजकल की तरह नहीं है कि 6 महीने पहले ही बहू घर में चक्कर लगाना शुरू कर देती है, मम्मी जी शॉपिंग करने चलिए। सारे लाड प्यार पहले ही पूरे हो जाते हैं। ब्याह के बाद कहती है, मैं एक दिन नहीं रुकूंगी इस घर में, मेरा वीजा लगवाओ, मैं चली, तू बजा बैठ के टल्ली। तो भगवान को कहा गया पहले ब्याह होगा। वहीं सुंदर मंडप बनाया गया और ब्राह्मण देवताओं ने मंत्र पढ़ करके रुक्मिणी कृष्ण का ब्याह संपन्न कराया। कृष्ण रुक्मिणी पढ़न लागी भामरिया, चाहूं किसी प्रेम को रंग पढ़न लागी भामरिया, कुंदनपुर के नर नारी संग प्रमुदित सभी बराती, ऐसी धूम मची है देखो नाचे दे देवतारी, ऐसी धूम
चले सावरिया, आगे आगे चले रुक्मणी, पीछे चले सावरिया। ऐसी छवि के आगे सारे, ऐसी छवि के आगे सारे फीके पड़ गए रंग, पड़ने लगी पड़ने लगी पड़ने लगी कृष्ण रुक्मणी पड़ने लगी राधे 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 श्री राम। राधे 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 श्री राधे। राधे राम राधे 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 श्री राधे। रुक्मिणी मंगल महोत्सव की, रुक्मिणी बिहारी लाल की, द्वारिका नाथ की दोनों हाथ खड़े करके प्रेम से बोल दीजिए बधाई हो बापू गंगादास जी को। बहुत बहुत बधाई रुक्मिणी मंगल महोत्सव की। कल भगवान के और मंगल विवाहों की चर्चा और सुदामा चरित्र उसके साथ कथा विश्राम करेगी। और आप सब लोग समय का ध्यान रखते हुए कल 10 बजे समय पर पधारिए, ऐसी सबसे प्रार्थना। हाँ, 5 मिनट सब लोग बैठ जाओ। लंगर का दरवाजा अभी बंद है। बाहर गर्मी में खड़े होने से बेहतर है ये जो 50 कूलर लगे हुए हैं इनकी हवा खाओ थोड़ी थोड़ी देर, और तब तक भूख भी अच्छी तरह लग जाएगी। 5 मिनट, सिर्फ 5। बोली बापू जी महाराज की जय। तो बापू जी की पुण्यतिथि महामहोत्सव का जो समय, जो 6 दिन पहले 5 दिन पहले कथा प्रारंभ हुई थी, पता ही नहीं चला कि कल लास्ट दिन है। यकीन सा नहीं होता। अभी तो कथा रंग में आने लगी थी और दिन खत्म हो रहे हैं। तो इस कथा महोत्सव में ये जो एक संकल्प उठा भूमि खरीदने का, कथा पंडाल बापूजी का बड़ा बनाने का, बापूजी की प्रेरणा से ये संकल्प उठा और बापूजी की प्रेरणा से इसका इंतजाम भी होने जा रहा है। आपने सुना कि जो पहली बोहनी हुई है वो 1,11,000 रुपए की हुई है। उसके बाद इनसे प्रेरणा लेते हुए भाई पवन बांसल जी, वो भी भूमि के लिए 5100 रुपए, अमित एंड रिक्की जी 10,000 रुपए, और हमारे मैली से भाई तिवारी इलेक्ट्रिकल वाले वो भी 11,000 रुपए, और मैली से ही हमारे अब तो मालपुर के हो गए हैं रॉकी जी, रॉकी हेयर सैलून, तो वो भी 11,000 रुपए की इस आहुति, इस यज्ञ में आहुति डालते हैं। और गुप्त दान भी लगभग 20,000 आ चुका है। लेकिन जितना खर्चा है आप ये ना सोचिए 10,000 आ रहा है, 11,000 आ रहा है, 5100 आ रहा है। अरे भाई, हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो करोड़ों का है, ये ध्यान रखें। और बिंद्रा मोबाइल भाई बिंदर जी 3100 रुपए, और हम बेहद आभारी हैं स्त्री सत्संग सभा माहिलपुर बहनों के 3100 रुपया इस कथा आयोजन में यज्ञ में आहुति डालती हैं। और हैप्पी सैला से अपने चाहत एंटरप्राइजेज वाले वो भी 11,000 रुपए की अपना योगदान भेज रहे हैं। जतिंदर और उनके परिवार की ओर से 5100 रुपए, और कमलजीत बाली जी उनके परिवार की ओर से 5100 रुपए, हमारे बाबू गुरचरण जी 3100 रुपए, और हमारे मास्टर बलबीर चंद जी परम पूज्य वो भी 3100 रुपए की आहुति इस यज्ञ में डाल रहे हैं। भाई अशोक कुमार जी LIC वाले, तो मेरे भाई 11,000 रुपए का योगदान बापू के इस अनुष्ठान में करते हैं। चेतन सैनी जी 5100 रुपए, और राम गोपाल जोशी जी 6100 रुपए, मेरे भाई सुभाष गौतम जी, सुभाष गौड़ जी गौतम मेडिकल हॉल वाले 5100 रुपए, टोनी बाला जी, भाई अनिल कुमार जी 4100 रुपए, और भी बहुत से बहनों भाइयों ने
दिल खोलकर बापू के इस अनुष्ठान में अपनी आहुतियां डाली हैं। प्रमादवश भूलवश कुछ नाम लिखने में रह भी गए होंगे, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बापू जानी जान हैं, आपको अवश्य एक से अनेक देंगे। हाँ, भाई कृष्ण कुमार जी हमारे आरके स्टूडियो से, वो भी दिल खोलकर इस अनुष्ठान में अपना योगदान डाल रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, कल के जो यजमान हैं बहन रीटा रानी जी, भाई विनोद कुमार जी हांडा अंकुर पब्लिक स्कूल वाले, और 3-4 नाम अभी मेरे पास आए नहीं हैं, सुबह 7 बजे पहुंचेंगे। मैं निवेदन करूंगा बहन शकुंतला देवी जी, बहन खिमा जी से, भाई हैप्पी आनंद जी से, मास्टर बलबीर जी से, भाई कुश कुमार जी से, और अपने भाई दिनेश जी, हैप्पी बर्थडे टू दिनेश जी, कृपया मंच पर पधारें, व्यासपीठ पर आएं। विक्रमजीत जी भोला, उनके पुत्र हैं शायद आए हुए, उनसे भी निवेदन है, बिंद्रा मोबाइल, और भाई कृष्ण कुमार जी आरके स्टूडियो। रुक्मणी वल्लभ लाल सखिया की सखिया यशोदा लाल सखिया यशोदा लाल सखिया धर्माणि प्रथमानि आसन्न देहनागम महिमाना सजन्ति यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय। परमजीत जी पम्मा मंजीत जी के भैया, हाँ मनदीप सिंह जी के भाई हैं, जो उन्होंने 5,11,000 रुपए अर्पण किए हैं बापू जी के चरणों में। बहुत बहुत मंगल बधाई उनको। ये पूरा परिवार गुरु चरणों में समर्पण कर रहा है अपना। आप सब लोग भी प्रेरणा लेकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। राधे राधे। मैं आज अभिनंदन करता हूं
जतिन तनेजा और बेटी सोनल तनेजा का। ठीक हो? एक और बात शास्त्री जी की इजाजत से चाहूंगा, शास्त्री जी कल का समय 10 बजे। हाँ। अंग्रेजों वाला या भारतीयों वाला? शुद्ध शुद्ध भारत। अंग्रेज तो चले गए, मर गए, अपा पर एक बात उनकी ले लेनी चाहिए, बाकी नहीं लेनी चाहिए, समय के वो पाबंद है। ये सारे देखो रोज समय पे आते रहे, कल भी 10 बजे आएंगे। ठीक है जी, कल 10 बजे, 11 की कंफ्यूजन नहीं है, सुबह 10 बजे कल ठीक समय अनुसार कथा शुरू हो जाएगी। जो लेने वाली चीज है वो अवश्य ले लेनी चाहिए। भारतीय 11 बजे नहीं, भारतीयों वाला 10 बजे नहीं कि 10 बजे कहा तो 11 तो बज ही जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। 10 बजे माने 10 बजे। लो बच्चा तुम।